नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे बीच शिव प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि विधानसभा के लिए दावेदारी की जा रही है। लगातार विज्ञापन भी किया जा रहा है। अब आगे क्या उद्देश्य है, आज हमने देखा कि कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत भी हुई है। क्या हुई गुफ्तगू, क्या है इनका उद्देश्य, और हो सकता है कि आगे धनतेरस है, दिवाली है, नेताजी ने क्यों मुलाकात किया, क्या है। सर, आपका स्वागत है। पांडे जी, आपको सादर प्रणाम और दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अपने जितने इष्ट मित्र साथी पत्रकार बंधु थे, मैंने सभी को आमंत्रित किया था और सभी लोग आए थे। सबसे एक सहृदय मुलाकात हुई और सबको का सम्मान करते हुए मैंने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आगामी चुनाव की जो है ये मार्केट में चर्चा हो रही, शिव प्रताप जी आ रहे हैं, ये बात कहाँ तक ठीक है? ये अमेठी के जो हमारे बड़े बुजुर्ग साथी सब हैं, सबके हृदय की बात है। सब लोग काफ़ी समय से ही चाह रहे हैं कि आप आइए। हम हमने अपने भाइयों, साथियों, दोस्तों के साथ किया है, वो सब लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में आइए, तो जिससे मैं कुछ न कुछ आपके जो किए कराए हैं उसको उतार सकूं। तो इन सब की सोच और मेरे प्रति शुभकामनाएं सभी समाज के हमारे बुजुर्ग और सब दोस्त जितने साथी हैं, सब लोग चाहते हैं कि अमेठी से अब की बार एक नेतृत्व करने का चांस मिले। तो यदि उनका ये विश्वास है मेरे ऊपर, तो जो भी हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा। गायत्री जी यहाँ पूर्व जो है मंत्री रहे, आपको क्या समझ में आता है कि गायत्री के घर परिवार से कोई होगा, या अब उस परिवार की राजनीति एकदम समाप्ति की ओर है। अच्छा। अमेठी की जनता ने भी इस चीज़ को नकार दिया है और अब जो भी समाजवादी पार्टी का नया चेहरा आएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिसको चाहेंगे उसको देंगे। लेकिन ये है एकदम निश्चित रूप से हो गया है कि उस परिवार का कोई नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। राजनीति में आदमी का एक जब तक स्वाभिमानी व्यक्ति ना हो, स्वाभिमान ना हो, अस्तर ना हो, फिर उसको चुनाव में उतर करके किसी भी पार्टी की छिछुआ लेदर नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उस परिवार वालों ने अपना सारा स्वाभिमान और सम्मान खो दिया है। चुनाव जीतने के बाद आम जिस समाजवादी पार्टी के यादव लोग कहे जाते हैं कि ये एकदम उस पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, उन सब लोगों को ये कहना कि इन सब लोग वोट नहीं देते हैं। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण समाज का जो एक्टिव व्यक्ति है समाजवादी पार्टी में, वो उनको वोट नहीं देता। जब इस तरह के उनके बयानबाजी उनके बच्चों की चलती है, अब घर भर नेता हो गए हैं। छोटा बेटा अलग राजनीति कर रहा है, बड़ा अलग कर रहा है, बहू अलग कर रही है, बिटिया अलग कर रही है। तो जहाँ इस तरह के बिखराव परिवार में ही दिख रहे हैं कि चारों तरफ से सबकी अलग अलग नेतागिरी है और बीच में चुनाव में अब की बार भी नहीं, इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो अमेठी चौराहे पे इन सब लोगों ने भाजपा का सपोर्ट किया था और खुल करके समाजवादी पार्टी का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद फिर दोबारा भी इन्होंने किया, तिबारा भी इन्होंने किया, और इतना नहीं किया, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों और आदेशों का पालन न करते हुए वहाँ पर भी विरोध किया। तो जब इस तरह के जिसकी भूमिका हो, भावना हो, तो उनको जहाँ पे लगाव है वहीं पे चला जाना चाहिए। और यदि वो नहीं जा रहे हैं तो हमें आशा है कि न वो इधर के रह जाएंगे न उधर के रह जाएंगे, अंत में कहीं के नहीं रहेंगे। क्या कारण है, क्या कारण है? अब उनकी अपनी अपनी सब लोगों की सोच है। मैं ये कहता हूँ कि गायत्री जी के साथ गलत हुआ, ये सच है, इस चीज़ को हम सब लोग मानते हैं। लेकिन न्यायपालिका के विरोध में हम सब लोग तो जा नहीं सकते। न्यायपालिका का सम्मान है, जो न्यायपालिका ने किया है। हर व्यक्ति न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है और उसके सारे चलता है। तो यदि जो न्यायपालिका जिस चीज़ में कुछ कर रही है उसमें ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कर सकते हैं, ना हम सब लोग कुछ कर सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार के एलिगेशन न्यायपालिका पे लगाया जा सकता है। सपा पार्टी के मौके की जो महाराजी विधायिका हैं, आपको क्या समझ में आता है कि ये 4 साल से या जब से भी विधायक हैं, कहीं कुछ अमेठी में बिजली, पानी, सड़क, खड़िया, नाली कुछ? अब हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं और आपके पास इन सब चीज़ों की बड़ी बातें भी आ चुकी होंगी कि मैं भी नहीं समझता, क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी में हूँ
अब वो कहें या ना कहें, हमारी जो स्तर सब लोगों का होता है, मैंने जो भी स्तर से मैंने मदद भी किया था, लेकिन मैंने देखा कि वो सब लोग किसी के काम की कहीं कोई तवज्जो नहीं है और न किसी को काम को करना चाहते हैं। उनके घर में एक दिमाग में एक बातें कुछ घर कर गई हैं कि हम अपने सिस्टम पे चुनाव जीतते हैं, हमको कोई वोट दे या न दे, हमसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और वो अपना उनके सिस्टम को मैं जानता हूँ, जो एक छोटा अपना आइडिया बनाए, ये नहीं था, ये अमेठी की जनता ने उनको वोट दिया है, अमेठी के लोगों ने वोट दिया है, तब वो जीते हैं। और जो ये भावना बना लिए हैं कि हमको कोई वोट भी नहीं देगा तब भी हम जीत लेंगे, बहुतों लोग आए अमेठी में। महाराज डॉक्टर संजय सिंह का जो चरम समय था कि कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और राजनीति में ढलाव आता गया, जो कि उसका परिणाम सामने है। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि राजनीति में कोई चरम पे भी रहता है और पायदान में आने में देर नहीं लगती है। इस वजह से घमंड करके किसी की भी व्यक्ति को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि आज हम अमेठी की विधायिका एक सिफारिश थाने तक की किसी की नहीं कर सकती, एक सिपाही से बात नहीं कर सकती, और जो सारी अपेक्षाएं हैं वो आदमी की तहसील और अधिकारियों तक की होती हैं। जब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर उस आदमी को पद रुका करके रहने से मैं तो समझता हूं कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और ये पद गरिमामयी पद होता है, और आदमी 5 साल ये रोना लेकर के रोते रह गया तो भाई ना तो उसमें शिव प्रताप मदद कर सकते हैं, ना उसमें महाराज संजय सिंह मदद कर सकते हैं, कोई नहीं मदद कर सकता, खाली न्यायपालिका कर सकती है। और न्यायपालिका में अपने पक्ष को रख करके वो अपने बातों से बच सकते हैं, अपने बात को निपटारा करा सकते हैं, जिसमें वो स्वयं उसके अपने निर्णय पे अपने जाएं कि जो न्यायालय कर रहा है क्यों कर रहा है और कहाँ से कमी है, उसी उनको अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनकी बातों को रखनी चाहिए। दिवाली है और पहले तो है जो है, अब देख रहे हैं तो जनता जो आपके सामने है चैनल के माध्यम जो श्रोता देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या हम अपने पूरे अमेठी विधानसभा के सभी बुजुर्गों, परिवार के लोगों को और सबको, पूरी जनता को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अमेठी में एक जागृति आए और कोई ऐसा ही व्यक्ति राजनीति में आए जो अमेठी के एक पायदान को आगे बढ़ाए। अमेठी में जो भी सभी समुदाय के लोग हैं सबके सुख दुख में भागीदार बने और उनके कष्ट का निवारण करे। इस दीपावली में सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यही आशा और विश्वास करूंगा कि ईश्वर हमारे अमेठी के पूरी जनता की मदद करें और सदैव ये अमेठी की जनता खुश रहे। अभी आपने देखा ये सपा के नेता हैं शिव प्रताप यादव जी, लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, और पहले भी जहां भी कार्यक्रम होता है बीआरसी जी हर कार्यक्रम में बीआरसी सब जानते हैं इनको, शिव प्रताप यादव जी नाम है, और लगातार हर कार्यक्रम में जाते हो, जहां भी दुख सुख होता है इनके पास अगर सूचना है तो जाना ही जाना है। आज जैसे ये बाहर घर से निकले तो हमने कहा कि नेताजी, तो इन्होंने कहा कि बताइए, तुमने कहा थोड़ा सा 5 मिनट जानकारी चाहिए। अभी हमने देखा कुछ पत्रकार बंधु आए हुए थे, क्या बात है, कुछ चल रहा है क्या? इन्होंने कहा बिल्कुल चल रहा है, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। जो भी था आपके सामने है। फिलहाल मैं तो प्रोय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।